Today we are going to discuss charging of a capacitor through resistance. First we take the circuit. सर्किट में हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस R लगा है, कैपेसिटर C लगा है, एक बैटरी है जिसका EMF कैपिटल E है और ये की है की को हम क्लोज करते हैं। तो ये जो बैटरी है, बैटरी से रेजिस्टेंस के थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। कैपेसिटर तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक ये पूरा चार्ज ना हो जाए। पूरा चार्ज होने के बाद ये करंट इसमें रुक जाएगी। लेट क्यू नॉट बी द मैक्सिमम चार्ज। हमारे पास क्या है, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज हम लेते हैं जो इसके ऊपर कैपेसिटर के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। और क्यू इज द चार्ज एट एनी इंस्टेंट टी पर, किसी भी स्मॉल टाइम टी पर हम लेते हैं। सी क्या है, कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का। नाउ E माइनस क्यू बाई सी क्या है, हमारे पास इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, आर आई के बराबर होगा बाई ओम्स लॉ। हमारे पास आई जो है वो डी क्यू बाई डी टी के बराबर होगा। तो ये हमारे पास इससे बाई ओम्स लॉ E माइनस क्यू बाई सी विल बी इक्वल टू आर आई आ जाएगा इक्वल। इस सर्किट में पी के को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, जिससे कि चार्जिंग इसमें कैपेसिटर की चार्जिंग होती रहेगी, सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो ये इसको आप डी टी विल बी इंटू ई माइनस क्यू बाई सी विल बी इक्वल टू आर डी क्यू आ जाएगा और डी टी विल बी इक्वल टू आर डी क्यू डिवाइड बाई ई माइनस क्यू बाई सी। क्यू बाई सी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर एट इंस्टेंट टी। और डी टी की वैल्यू आ जाएगी आर सी डी क्यू बाई ई सी माइनस क्यू। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी इक्वल टू आर सी डी क्यू ई डिवाइड बाई ई सी माइनस क्यू। तो टी विल बी इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेट करने के बाद आर सी लॉग ई सी माइनस क्यू डिवाइड बाई द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, दैट इज माइनस वन प्लस ए। ई एंड सी बोथ आर कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, माइनस क्यू का, तो वो आ जाएगा माइनस वन। ए क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास। तो टी विल बी इक्वल टू माइनस आर सी लॉग बेस ई सी माइनस क्यू प्लस ए। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, जब हमने जीरो टाइम पर है तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है, जीरो के बराबर है, यानी कि चार्ज नहीं है। तो ये हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जीरो विल बी इक्वल टू माइनस आर सी लॉग ई सी माइनस जीरो प्लस ए। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है, जीरो है, स्टार्टिंग है। तो ए इक्वल टू आ जाएगा सी आर लॉग ई सी। इसको हम पुट करते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो t इक्वल टू माइनस आर सी लॉग बेस ई सी माइनस क्यू माइनस लॉग ई सी। तो माइनस टी अपॉन आर सी क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई सी माइनस क्यू डिवाइड बाई सी। और t की वैल्यू आ जाएगी माइनस आर सी लॉग ई बेस ई वन माइनस क्यू अपॉन सी। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो माइनस टी अपॉन आर सी विल बी इक्वल टू लॉग बेस ई वन माइनस क्यू अपॉन सी और वन माइनस क्यू अपॉन सी विल बी इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो e रेज़्ड टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी क्या आ जाएगा, वन माइनस क्यू अपॉन सी। और क्यू की वैल्यू आ जाएगी सी वन माइनस टी अपॉन आर सी इन ब्रैकेट। तो सी जो है वो क्या है, हमारे पास मैक्सिमम चार्ज है। अगर ये आर एस में हटा दे तो ये पूरा का पूरा चार्ज इस पर बैटरी का इस पर आ जाएगा। दैट विल बी क्यू इक्वल टू सी के बराबर आ जाएगा। तो क्यू इक्वल टू सी जो मैक्सिमम चार्ज है ऑन द कैपेसिटर। तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस टी अपॉन आर सी। सी इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब इसमें हम आरसी को हम क्या सपोज करते हैं, लैम्डा। लैम्डा क्या है, टाइम कांस्टेंट, जिसकी यूनिट होगी टाइम सेकंड, है ना। यूनिट जो है इसकी हमारे पास यूनिट ऑफ लैम्डा दैट विल बी सेकंड। और ओम और इसके साथ माइक्रोफैरड, वो ओम फैरड, दैट विल बी आल्सो द यूनिट ऑफ दिस टाइम कांस्टेंट। तो Q इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस टी ई रेज़्ड टू पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। एट टी इक्वल टू लैम्डा, जब टाइम जो है टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर हो जाए, तब हम देखते हैं कि Q इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस टी ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा। और Q की वैल्यू क्यू नॉट वन माइनस ये आ जाएगी हमारे पास ई रेज़्ड टू पावर माइनस वन। और ये वन अपॉन ई क्यू नॉट ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन ई। और ये जो है वैल्यू ई की वो 2.718 होती है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास Q इक्वल टू क्यू नॉट ये आ जाएगा। और Q अपॉन क्यू नॉट परसेंटेज में हमारे पास ये आ जाएगा 63.2% आ जाएगा। तो ये जो है एट हमारे पास अगर हम देखें
एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, जब t इक्वल टू इन्फिनिटी है, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर हम देखें इसमें इस इक्वेशन में, तो q की जो वैल्यू है q नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी, और q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस 0, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी q नॉट। ये हमारे पास यानी कि मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम प्लॉट करें ग्राफ बिटवीन t एंड q, तो ये मैक्सिमम चार्ज है, तो ये चार्ज जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। कब तक करेगा? जब तक ये मैक्सिमम ना हो। तो ये जो ग्राफ है, ये वाला बीच वाला, ये इस इक्वेशन का ग्राफ डिनोट करता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें इक्वेशन 4 को विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास dq बाई dt क्या आ जाएगा? माइनस क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा इंटू माइनस वन अपॉन लैम्डा, और ये आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा। तो dq बाई dt प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। तो टाइम कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है, इससे हमारे पास आ जाएगी कि इसी से द टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी सर्किट इज द टाइम इन विच द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स रीचेस 63.2% ऑफ इट्स फाइनल स्टेडी वैल्यू। तो एट टी इक्वल टू लैम्डा अगर देखें, तो ये हमारे पास 0.632 क्यू नॉट के बराबर होगा। तो ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी जब ये चार्जिंग पर है, यानी कि टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी सर्किट इज द टाइम in which the charge on the capacitor plate reaches 63.2% of its final steady value। तो अगर हम इससे इक्वेशन से देखें, ये वाली इक्वेशन से, ये वाली से, तो लैम्डा अगर हमारे पास लार्ज हो तो रेट ऑफ चार्जिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लैम्डा अगर हमारे पास लार्ज है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ग्राफ आ जाएगा, इसमें चार्जिंग कम होगी। अगर लैम्डा स्मॉल हो जाए तो ये चार्जिंग रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लैम्डा स्मॉल हो जाए चार्जिंग रेट हमारे पास बढ़ जाएगा, तब ये ग्राफ आएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या है, हमने की के को अब ये ओपन कर दिया, तो ये जब ओपन कर देंगे हम, तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और ये जो चार्ज था क्यू नॉट इस पर इकट्ठा था, वो आर के थ्रू क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास ईएमएफ क्या होगा? इसमें सर्किट में नहीं रहेगा। तो हमारे पास बाय ओम्स लॉ Q बाई C जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर, वो किसके बराबर हो जाएगा? IR के बराबर हो जाएगा। IR ये I कैपिटल में ले लीजिए आप, पहले कैपिटल में लिया था तो पहले। तो I जो है वो क्योंकि डिक्रीजिंग है, Q डिक्रीजिंग है विद इंक्रीजिंग टाइम, तो I क्या हो जाएगा? माइनस dq बाई dt। ये हम पुटअप कर देंगे तो Q बाई सी इक्वल टू माइनस आर dq बाई dt आ जाएगा, और dt की वैल्यू जो है माइनस आर सी dq बाई q हो जाएगी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी इक्वल टू माइनस आर सी इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई q। तो इन t इक्वल टू माइनस आर सी लॉग बेस ई q प्लस ए आ जाएगा। एट टाइम t इक्वल टू 0 हमारे पास क्या था? कैपेसिटर पूरा चार्ज था पहले, तो t इक्वल टू q इक्वल टू क्या हो जाएगा? q0। तो ये रख देंगे q0 इक्वल टू माइनस आर सी लॉग बेस ई q नॉट प्लस ए। तो ए की वैल्यू आर सी लॉग ई क्यू नॉट आ जाएगी। इसको पुट कर दें हम इक्वेशन 5 में, तो t इक्वल टू माइनस आर सी लॉग बेस ई क्यू प्लस आर सी लॉग बेस ई क्यू नॉट आ जाएगा। t इक्वल टू माइनस आर सी कॉमन ले लें तो लॉग बेस ई क्यू माइनस लॉग बेस ई क्यू नॉट आ जाएगा, और t इक्वल टू माइनस आर सी लॉग बेस ई क्यू अपॉन क्यू नॉट। तो माइनस टी अपॉन आर सी विल बी इक्वल टू लॉग बेस ई क्यू अपॉन क्यू नॉट। तो q अपॉन क्यू नॉट की जो वैल्यू है ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और q की वैल्यू जो है क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है? डिस्चार्जिंग के लिए इक्वेशन है। अगर हम लैम्डा को आरसी माने, यानी कि जैसे पहले माना था टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, तो q इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा। एट t इक्वल टू इन्फिनिटी अगर ले लें, तो हमारे पास q इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एट t इक्वल टू लैम्डा, जब यानी कि टाइम जो है लैम्डा के बराबर हो जाए हमारे पास, तो एट t इक्वल टू लैम्डा, तो q इक्वल टू क्यू नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा, और इसकी वैल्यू जो है q नॉट अपॉन 2.718, और q अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? q इक्वल टू क्यू नॉट 0.37 के आसपास आएगी। तो आप ये देखिए, अगर हमारे पास t इक्वल टू लैम्डा यहाँ पर हो जाए, तो ये जो है q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.37 q नॉट आ जाएगी, यानी कि q अपॉन क्यू नॉट परसेंटेज में 37% हो जाएगी। नाउ इससे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ड्रॉप्स टू 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू।
ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। द कैपेसिटर टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ड्रॉप्स टू 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। दिस इज द अदर डेफिनेशन ऑफ द टाइम कांस्टेंट। नाउ अगर डिफरेंशिएट करें इक्वेशन 8 को विद रिस्पेक्ट टू t, we'll get dq by dt equal to q naught minus 1 upon lambda e raised to power minus t upon lambda। तो dq by dt किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1 upon lambda के। अगर लैम्डा हमारे पास लार्ज होगा तो रेट ऑफ डिस्चार्ज वो क्या हो जाएगा हमारे पास? लैम्डा लार्ज होगा तो रेट ऑफ डिस्चार्ज कम हो जाएगा, ये कम हो गया। अगर हमारे पास लैम्डा ज्यादा होगा हमारे पास तो रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लैम्डा ज्यादा हो जाएगा हमारे पास तो रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर ये कम होगा तो ये रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ये ज्यादा हो गया हमारे पास रेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि काफी जल्दी डिस्चार्जिंग हो जाएगा। स्मॉल होने पर रेट ऑफ डिस्चार्ज जो है जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। लार्ज होगा तो ये रेट ऑफ डिस्चार्ज धीरे धीरे होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टेंस। In next lecture we will discuss about the LCR circuit. Thank you.